वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तन्हाई दीवाना बना रही है आपके प्यार के लिए। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्यों तन्हाई फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, क्यों उनको आपकी याद आ रही है, क्या वो इस रिलेशन में करना चाहते हैं। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग, करंट एनर्जी चेक करेंगे और ये रीडिंग है कलेक्टर्स के लिए। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन आपके लिए जो इस टाइम फील कर रहे हैं वो है अकेलापन, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, होलोनेस एंड कहीं ना कहीं सैडनेस। उदास है, मन दुखी है, परेशान है, समझ नहीं पा रहे कि कहाँ जा रहा है रिलेशन। शायद उनको आपके प्यार में इतना ज़्यादा पीस, लव, हैप्पीनेस और एक बैलेंस फील होता था जो अब उनकी लाइफ में अकेले पड़ गए हैं तो वो मिल नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अकेलापन खुद शुरू किया है। ये चाहते तो आपके साथ रिलेशन में खुद को बैलेंस कर सकते थे, लेकिन अकेले होने का डिसीजन या अकेले होने का इनका जो मन था वो अब इनको लग रहा है कि बदल रहा है। अब ये फीलिंग्स में भी बदलाव फील कर रहे हैं। अब इनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको प्यार के लिए तड़पाया है और जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो उतना प्यार दिया नहीं है, हमेशा आपसे प्यार लेते रहे हैं। तो अब ये पर्सन जो है ना वो खुद में खुश नहीं है। अब इस पर्सन को अपने अंदर फील हो रहा है कि यार मैंने अपने जीवन में आए हुए इंसान को खुद ठोकर मार के निकाल दिया है। अब वही ठोकर मुझे लग रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि अकेलापन क्या होता है। तो ये दुखी हैं। और इसी रीडिंग में और भी कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर का ध्यान जो है ना वो अभी प्यार व्यार में नहीं है। देखो, रीडिंग हजारों लाखों लोगों के लिए होती है, सबके लिए एक जैसे कार्ड्स नहीं आते कि सभी लोगों के पार्टनर एक ही टाइम पे दुखी हो रहे हैं, एक ही टाइम पे आपको याद कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अगर इस तरह के आप वीडियो सुनते रहते हो कि पूरी दुनिया में सभी लोगों के पार्टनर आपको याद करके रो रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, किसी और काम में मन नहीं लगा रहे, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में सोचकर और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। मेहनत कहाँ कर रहे हैं? ये अपने करियर पे, क्योंकि उनको आपकी समझाई हुई बातें, पुरानी बातें याद आ रही हैं कि आप किस तरह से गाइड करते थे, किस तरह से आप इन्हें मोटिवेट करते थे। वो आपकी क्वालिटीज़ को और आपके विजन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। इस वक्त उनको ये भी लग रहा है कि अगर आपने उनको उस वक्त समझाया ना होता तो आज वो अपनी लाइफ में जिस मुकाम पर पहुंच रहे हैं शायद वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। आपने देखा होगा गाइस, बचपन से लेके बड़े होने तक हमें लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ना हमें कोई अच्छी गाइडेंस देते हैं, ना ही हमें नेगेटिव फील कराते हैं, पर उनका हमारी लाइफ में होना या ना होना हमें कोई बहुत बड़ा चेंज फील नहीं करवाता। लेकिन आपके आने के बाद इस इंसान के एनर्जी लेवल में, थॉट प्रोसेस में, इनके माइंडसेट में कुछ चेंजेस आ गए हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे एक गुरु हमारी लाइफ में आकर हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी इनके अंदर ना इनका सैक्रल चक्रा, इनका क्राउन चक्रा, इनका हार्ट चक्रा, इनका रूट चक्रा, ये चार चक्र एक्टिव हो रखे हैं
और जब ये बॉडी के 4 चक्र एक्टिव रहते हैं, टोटल हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जिनमें से ये 3 चक्र इनके अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये चक्र इंसान को मोटिवेशन देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, विल पावर मजबूत करते हैं, एक्शन लेने के लिए वो करेज, वो साहस देते हैं, रिस्क लेने के लिए इंसान को तैयार करते हैं। तो कुछ घंटों के बाद, स्पेशली अगले 6 घंटों के बाद और कुछ लोगों में 10 घंटों के बाद, इस पर्सन की एनर्जी में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आ रहा है। और एक तो ये रिसेंटली जो सूर्य ग्रहण लगा है उसके कारण भी हो रहा है, और सूर्य ग्रहण से पहले ही, कुछ दिन पहले ही लूनर एक्लिप्स भी लगा था, चंद्र ग्रहण। एक ही महीने में आप कह सकते हो कि 2 बड़े ग्रहण लगे हैं, तो उसका असर आप लोगों की लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये भी बता दूं गाइस, ये वो टाइम होता है जब रिन्यूअल की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स और लाइफ के सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले होते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ का जो भी फैसला लेना चाहते हो, सोच समझकर, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए, जो भी अनुभव आपको इस रिलेशन में मिले हैं, उनको मिले हैं, आपको मिले हैं, दोनों को मिले हैं, तो ये वो टाइम होता है कि जब हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होता है और हमें अपनी लाइफ में जो आगे चाहिए, रिलेशन से क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, या सिर्फ आपको इस पर्सन का प्यार चाहिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले से मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। तो कुछ लोगों को सिर्फ इस इंसान का साथ चाहिए कि बस ये इंसान हमारी लाइफ में रहें और सारी उम्र हमें प्यार करे, हमारा सपोर्ट करे, हम भी उनको प्यार दें, हम भी उनको सपोर्ट करें, और साथ में इवॉल्व हो, साथ में ग्रो करें। तो क्या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं? अभी लग रहा है वो सोच उनकी उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ रही। सोच रहे हैं, बीज वो सोच का फूट पड़ा है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे पेड़ बनने में, पौधा बनने में काफ़ी समय लगेगा। तो अगले आने वाले, आप कह सकते हो कि 15 दिन और 23 दिन और 30 दिन, 15 नंबर, 23 नंबर, 30 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी फीलिंग्स उनकी इमोशनल उनको कर रही हैं, भावनाएं महसूस कर रहे हैं, याद भी आ रही है और फील कर रहे हैं कि यार इसके साथ प्यार में तो अलग ही मज़ा है। एक तो ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन काफ़ी फिजिकल भी रहा है, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी टाइम पहले बने हैं, और अगर बहुत टाइम से आप दोनों फिजिकल नहीं हुए हो, इंटीमेट नहीं हुए हो, क्लोज नहीं आए हो, एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो वो अंदर ही अंदर इस समय को दोबारा एंजॉय करने के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में है। काफ़ी अच्छे ख्याल आ रहे हैं उनको कि वो आपका हाथ पकड़ के किसी मूवी थिएटर में बैठे हैं, वो आपको किसी गार्डन में, किसी पार्क में घुमाने लेकर गए हैं, वो आपके साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी में स्लो म्यूज़िक लगाकर टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी फैंटेसीज उनके अंदर है। अगर आपको अगले कुछ दिनों में, जैसे कि अगले 15 दिन, 23 दिन और 30 दिन, नेक्स्ट 15 days, 23 days and 30 days, if you see butterflies of different colors, then this will be a strong indication that you guys are manifesting each other.
अगर आप लोगों को आने वाले दिनों में जो मैंने दिन बताए हैं 15 दिन, 23 दिन और 30 दिन अलग अलग रंगों की तितलियां नजर आ रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई अधिक जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, दुनिया में प्यार को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, शादी कैसे मैनिफेस्ट की जाती है, सोलमेट कनेक्शन कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, और क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ में अपना एक्स वापस ला सकते हैं। तो ऐसे सारे जो आपके मन में सवाल इस टाइम चल रहे हैं, आई नो ये सवाल आपके अंदर हमेशा घूमते रहते हैं, तो उनका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। बस आपको देखने हैं इस चैनल के वीडियोस, और बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को मिलाने का कैसे काम कर रही है इसके बारे में आपको नेट पे जानकारी मिल जाएगी। बताने में मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, पर यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। हमें करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करनी है, तो अगला कार्ड निकला है यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन का। दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं जिसमें इंसान को हमेशा उस इंसान की याद आती रहती है, वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइफ में किसी भी मोड़ पे हो, चाहे वो आपसे लड़े हों, झगड़े हों, चाहे उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक में डाल दिया हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ कार्ड्स देख पा रही हूँ तो वो ब्लॉक के भी निकले हैं, सेपरेशन का भी यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है। गॉड की गाइडेंस ले रहे हैं पार्टनर। पहले जितना कंफ्यूज रहते थे आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अब वो कंफ्यूज नहीं है, बस अपने किए पे पछता रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जिनके जीवन में हमेशा से ही प्यार और रिलेशनशिप को लेकर धोखाधड़ी होती आई है, फरेब मिलता रहा है, झूठ के सहारे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। तो आपको अभी ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल के गाइडेंस आए हैं, कार्ड्स में क्लियरली लिखा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया पर विश्वास रखें। जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन ठीक नहीं हो रहा, पर्सन मुझे कॉल नहीं कर रहे, ना ही मिलने आ रहे हैं, ना ही मेरे को उनकी तरफ से कुछ मैसेज मिल रहा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, तो आपको डरना नहीं है और ना ही परेशान होना है। समटाइम्स चीज़ें जो हैं वो काम कर रही होती हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि मास्टर प्लान कुछ और है। डिवाइन का कोई ऐसा प्लान है, गॉड ने अपना प्लान बना रखा है जो आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन उस कनेक्शन को फील करने के बाद भी ये वो सब आपको नहीं दे पाते, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते, तो ये खुद में भी कॉन्फिडेंस लो कर जाते हैं और इनको खुद पे भी शर्म आती है कि ये आप जैसे साफ दिल इंसान को साफ दिल की तरह प्यार क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनका दिल साफ नहीं है। आप प्योर हो, काइंड सोल हो, डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये पर्सन कार्मिक रिश्तों में उलझे हुए हैं, ये भाग रहे हैं पैसों के पीछे,
ये भाग रहे हैं सक्सेस के पीछे, ये भाग रहे हैं नाम और शोहरत के पीछे, ये भाग रहे हैं चमक धमक वाले रिश्तों के पीछे, ये भाग रहे हैं झूठे लोगों के पीछे, क्योंकि अभी इनको उनकी सच्चाई समझ नहीं आ रही। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी तीसरा सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है। वो लोग भी हो सकते हैं, वो इनकी सोच भी हो सकती है कि अभी इन्होंने एक्शन लिया नहीं, लेकिन दिमाग में पहले ही डर बैठा हुआ है कि यार हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या मैं अपने घर वालों को मना पाऊंगी या मना पाऊंगा। और जिनको इस बात से शर्म आ रही है कि आपने उनको किसी तीसरे के साथ पकड़ लिया था पास्ट में और आपने उनको बहुत कुछ बोला होगा, खरी खोटी सुनाई होगी, क्योंकि ये आपका हक बनता है। अगर आप किसी को सच्चे मन से प्यार कर रहे हो, उसके लिए आप इमोशंस भी रखते हो, उसके लिए आप टाइम भी निकाल रहे हो, उसको आप पैम्पर भी कर रहे हो, उसको आपने सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में दर्जा दिया हुआ है कि ये नंबर पहले नंबर पे है, बाकी काम बाद में है। और फिर भी अगर आपको बदले में धोखा मिले तो आप पर क्या बीतेगी, अब उनको ये समझ आ रहा है। देन यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर आजकल ना टैरो रीडिंग्स के बारे में कहीं से जानकारी ले रहे हैं, या हो सकता है कि इन्होंने हाल फिलहाल में टैरो रीडिंग के बारे में जानना शुरू किया है। कई बार होता है ना कि हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं और उसके नीचे टैरो के वीडियोस आने शुरू हो जाते हैं। हमने वीडियो को ढूंढा भी नहीं होता, सर्च भी नहीं किया होता, तो हम कह देते हैं और सोच लेते हैं कि पता नहीं ये क्यों आ रहे हैं, मैंने तो ना कभी इसके बारे में सुना है, चलो देख ही लेते हैं। तो ऐसा उनके साथ भी हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप इनको टैरो देखते देखते मन ही मन में याद कर रहे हो। आप कह रहे हो कि भगवान, मैं इस इंसान के लिए इतने टाइम से टैरो कार्ड रीडिंग देख रही हूँ या देख रहा हूँ, इस इंसान में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो उनमें अब चेंज आ रहा है। चेंज कैसा है? ये चेंज ऐसा है कि अब उनके अंदर जो अग्रेशन है, एरोगेंस है और एटीट्यूड है, वो घट रहा है, जिद्दीपन कम हो रहा है। फ्यूचर को लेकर अब वो सोचने लगे हैं। पहले तो वो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं थे। ये पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर सोच ही नहीं रहे थे, अब ये सोचना शुरू कर चुके हैं। लव लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे वो आपको प्यार देना चाह रहे हैं, किस तरह से वो आपके लिए कोई प्लान बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या वो आपको अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स बताएंगे या नहीं बताएंगे। और अगर वो बताना भी चाह रहे हैं कि पास्ट में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था तो उसके पीछे कोई और वजह थी, तो कुछ तो है जो उनको परेशान कर रहा है। मन में कुछ ऐसी बातें बार बार उनको कह रही हैं कि तुम्हें उन बातों को सामने वाले के आगे रखना चाहिए, क्या पता तुम्हें कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो ये फॉरगिवनेस भी चाह रहे हैं, माफ़ी भी चाह रहे हैं आपसे। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि हम दोनों दोबारा ब्यूटीफुली इस कनेक्शन में वापस आ जाएं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दें। एक दूसरे के लिए हम दोनों ही दोबारा से इस रिलेशन को ठीक करने के लिए म्यूचुअल लव, म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दें। तो अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ ये पर्सन बहुत रोमांटिक बातें करेंगे। फ़ोन पे करें, मिलकर करें, वीडियो कॉल पे करें, मैसेज के थ्रू करें। आपको ना इनमें वो स्वीटनेस, वो पोलाइटनेस एंड वो रिस्पेक्ट नज़र आएगी कि अब ये मेरे से बहुत ज़्यादा ना
गुस्से में आकर या ज़्यादा मुझ पर रौब झाड़कर बात नहीं कर रहे, बल्कि मुझे समझने के लिए अपने आप को शांत रख रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में कई बार गुस्से में आकर उल्टा सुल्टा आपको बोला, लेकिन आपने हमेशा इनको माफ़ किया। लेकिन अब जब से आपने बाउंड्रीज बना ली हैं, जब से आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है, लक्ष्मण रेखा खींचने का मतलब होता है कि आपने ना इनको कह दिया है कि देखो ऐसे नहीं चलने वाला, हर बार मैं तुम्हें कॉल करूं, हर बार मैं तुम्हें मनाऊं, हर बार मैं तुम्हें कहूं कि मुझसे शादी करो, मुझे कमिटमेंट दो, और लोगों के पीछे मत भागो, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं या करती हूं। तो आप ना पहले इनको बहुत समझाते थे, पीछे पीछे भागते भी थे, रोते भी थे, दिन में कई मैसेज कर देते थे, कॉल कर देते थे, लेकिन फिर भी ये मर्जी से आपको रिप्लाई करते होंगे, क्योंकि उनको पता था कि आप उनको छोड़कर कहीं और नहीं जाओगे। जब किसी इंसान को इतना सारा कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है ना कि ये तो कहीं नहीं जाने वाला, फिर वो अपनी मर्जी से सलूक करता है कि जैसा उसको आपके साथ रिलेशन रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वो पावर उनको दे दी, उनके हाथ में वो पावर चली गई। कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देखते हैं क्या है। पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया ही है कि ये पर्सन चेंज हो रहे हैं अच्छे के लिए, तो ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। एक और मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। अगर आपको ना फूल भी नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, कोई भी, चाहे गुलाब का फूल, चाहे सूरजमुखी का फूल, चाहे मोगरे का फूल, रात की रानी का फूल, अपराजिता का फूल, किसी भी तरह का कोई भी फूल आपको नज़र आ रहा है, या आजकल आपका मन कर रहा है फूल खरीदने का, कि आप फूल खरीद कर मंदिर में ले जा रहे हो, भगवान को चढ़ा रहे हो, अर्पित कर रहे हो, या घर में ही आप फूल लगा रहे हो, या लगे हुए फूलों को आप रोज़ देखभाल कर रहे हो, पानी दे रहे हो, अच्छे से पौधों का रख रखाव कर रहे हो, उनमें खाद वगैरह डाल रहे हो, सूखे पत्ते वहाँ से निकाल रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि इसका रिलेशनशिप से क्या फ़ायदा, कोई लिंक तो नज़र नहीं आ रहा। देखो, रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, जब आप नेचर से कनेक्ट करते हो तो आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग एनर्जी आती है, स्टेबल एनर्जी, जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। बड़े बड़े लाइफ के जो प्लान्स हैं, शादी है, गृह प्रवेश है, नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, नई जगह पे जाके सेटल डाउन होना, प्रॉपर्टी लेनी, कोई भी जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं ना, उनमें ग्राउंडिंग चाहिए होती है। ग्राउंड करने का मतलब होता है अर्दी एनर्जी के साथ, भूमि तत्व के साथ, पृथ्वी तत्व के साथ हमारा जुड़ाव। तो ये भी एक साइन मुझे मिला है अभी आप लोगों की रीडिंग करते हुए, ये मुझे चैनल्ड हुआ है। जिन लोगों को नेगेटिविटी पिछले कुछ दिनों में बहुत फील हुई है, स्पेशली पिछले 7 दिनों के अंदर, और हो सकता है कि पिछले 3 दिनों से भी कुछ लोग रात को सो नहीं पा रहे होंगे, या बेचैन सा फील कर रहे होंगे, या हेडेक हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि सारी रात आप करवटें बदलते रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पार्टनर को लेकर सोच रहे हो, आपसे क्यों गलतियां हो गई रिलेशन में, पास्ट में आपने क्यों इन पर इतना भरोसा किया, इनके ऊपर आप ज़्यादा सोच रहे हो। तो अब आपको शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वीनस एनर्जी और इनकी वीनस एनर्जी एक दूसरे को मिलाने का काम कर रही है। वीनस की एनर्जी प्यार की एनर्जी है, ब्यूटी की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, लग्जरी की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, खुशबू, फ्रेगनेंस, वो भी वीनस की एनर्जी है। तो आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, क्योंकि फूल हमारे जीवन में
उस चीज़ का प्रतीक है कि लाइफ में खुशियां आ रही हैं, हीलिंग मिल रही है आप दोनों को। लेकिन अगर जिनके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से आपको कांटेक्ट नहीं किया, जैसे 4 महीने गए, 7-8 महीने गुजर गए, 10-12 महीने गुजर गए, 1 साल चला गया, 2 साल चले गए, और आप आज तक इनके लिए टैरो रीडिंग सुन रहे हो लेकिन इनका कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो आप इनके लिए कहीं से उपाय करो, कंसल्टेशन ले लो, क्योंकि अभी इनके अंदर मुझे वो चेंज नज़र नहीं आ रहा। या तो ये आपका कार्मिक पार्टनर है जिसने आपको कार्मिक लेसन सिखाया और वो आपकी लाइफ से चला गया है या चली गई है। अगर वो लेसन आपको समझ नहीं आया है, आपने उस रिश्ते से कुछ सीखा नहीं है, तो शायद आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हो इंतज़ार में। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सोलमेट आए, सच्चा प्यार आए, एक ऐसा इंसान आए जो आपकी एनर्जी से और आपकी फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से मैच करता हो, आपकी वाइब्रेशन से मैच करता हो, तो खुद को उस एनर्जी में लेकर आओ। आपको सेल्फ लव के साथ साथ खुद में मेडिटेशन करना, अपने चक्रास पे बैलेंस करना और खुद की सोल को किस तरह फीड करना है वो आपको सीखना होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी हीलिंग करवाएंगे, तब जाके उनका रिलेशन ठीक होगा, और बाकियों को हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर आपका मन है इस पर्सन से कांटेक्ट में आने का, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो। मैंने आपको टाइम बताया है, 15 दिन का, 23 दिन का और 30 दिन का, 15 डेज़ का, 23 डेज़ का और 30 डेज़ का। या तो आप 15 दिन के बाद कॉल करो, या 23 दिन के बाद कॉल करो, या 30 दिन का वेट कर लो, लगभग 1 महीने का। और अगर इनका खुद इन दिनों में कॉल आ जाता है, इस टाइम के बीच में अगर इनका कोई मैसेज आ जाता है, तो फिर तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग, कि ये रिलेशन आगे चलकर भी प्यार में बदलता ही रहेगा। दिन ब दिन आप दोनों को इस रिलेशन में कार्मिक लेसन तो मिलेंगे, लेकिन रिलेशन खत्म नहीं होगा। बाकी यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया, और ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड इसलिए आया है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ब्रेकअप के लिए रीडिंग देखने आए हैं, लेकिन हमेशा टावर कार्ड आने का मतलब ब्रेकअप नहीं होता। टावर कार्ड का मतलब होता है कि जो रिश्ते या जो ज़िंदगी में हमने कुछ भी किया है, एक्शन लिया है, नहीं लिया है, या फिर हम झूठी बुनियाद पर रिलेशन बनाते रहे हैं, चाहे वो पार्टनर की तरफ से हुआ हो या आपकी तरफ से हुआ हो। जैसे कई बार होता है कि आप उस इंसान को बहुत प्यार कर रहे हो शुरू से ही, लेकिन वो शुरू से आपको प्यार नहीं कर रहे, दिखाया होगा प्यार कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके अंदर कुछ और चल रहा था। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में टावर मोमेंट आता है, जब अचानक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, फेक फाउंडेशंस ब्रेक हो जाती हैं। बहुत लोग अनएक्सपेक्टेड लॉस, सफरिंग, पेन, डिस्ट्रक्शन फील करते हैं, और उसके बाद एक नई शुरुआत के लिए आपको रेडी किया जाता है। अगर आप इन पे ओवर ट्रस्ट कर रहे थे, ओवर गिवर एनर्जी में थे, ओवर बिलीवर थे, ज़्यादा इन पे विश्वास कर रहे थे, ज़्यादा इन पे भरोसा रख रहे थे, ज़्यादा इन पर आप प्यार निछावर कर रहे थे, तब भी टावर मोमेंट आता है, ताकि आपको अपनी वैल्यू समझ आए, सेल्फ वर्थ पता लगे, आप अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। चैनल्ड मैसेज में अगला मैसेज है, तुम्हारा मेरे जीवन से जाना महंगा पड़ गया है मुझे, क्या क्या बताऊं क्या हो रहा है मेरे साथ। डेफिनेटली आपने उनकी लाइफ में जो चेंज लाया था, किसी के आने के बाद लाइफ भी बदल जाती है। अक्सर ये आपने सुना होगा कि उस इंसान की लाइफ में वो इंसान आया तो यार उसकी किस्मत ही पलट गई। या आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की शादी होती है तो 3 महीने से 6 महीने में उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है अच्छे के लिए।
और जिनकी नहीं भी शादी होती फिर भी जब वो कपल रिलेशन में आते हैं तो कुछ लोग भाग्य साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसा ही मानते हैं, आपको अपने भाग्य का वो चमकता सितारा मानते हैं, वो लकी स्टार मानते हैं कि आपने आने के बाद इनकी लाइफ को बहुत मायनों में बदला है, तरक्की इनको मिली है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको 666 एंजल लव लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।